हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे सेकंड चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। उसमें हम आज डिस्कस करेंगे एरर्स के बारे में। एरर्स बेसिकली होते क्या है? जब भी आप कोई मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट करने पे जो रिज़ल्ट आता है वो रिज़ल्ट जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उससे कुछ डिफर करता है। तो वो जो डिफर होता है, वो जो डिफरेंस है स्टैंडर्ड वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में, उसी को हम कहते हैं एरर। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है, द रिजल्ट ऑफ एवरी मेजरमेंट बाय एवरी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कंटेन सम अनसर्टेनिटी। ये जो अनसर्टेनिटी है, बेसिकली दिस अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड एरर। एरर को हमने ब्रॉडली क्लासिफाइड किया है। दो तरह के एरर होते हैं। फर्स्ट इज सिस्टेमेटिक एरर, सेकंड इज रैंडम एरर। अब सिस्टेमेटिक एरर क्या होता है? बेसिकली जो सिस्टेमेटिक एरर है ये एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में होते हैं, या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। और जो सिस्टेमेटिक एरर है, इनके जो कोज होते हैं, जो रीजन होते हैं कि ये एरर क्यों आ रहा है, वो हमें पता होते हैं। और हम जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है, यदि हम उनको इम्प्रूव कर लें तो सिस्टमेटिक एरर को हम रिमूव कर सकते हैं। सेकंड जो रैंडम एरर है, ये इरेगुलर होते हैं और ये रैंडम होते हैं विद रिस्पेक्ट टू साइज एंड साइन। और इनका जो कोज है, दे कैन बी अराइज ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, लाइक टेम्परेचर चेंज हो जाए, प्रेशर चेंज हो जाए। तो इस तरह के जो फ्लक्चुएशन आते हैं अनप्रेडिक्टेबल, उससे जो एरर आते हैं दोज आर कॉल्ड रैंडम एरर। तो इनको हम मिनिमाइज नहीं कर सकते। रैंडम एरर में ही एक इसका पार्ट है जिसको हम कहते हैं लीस्ट काउंट एरर। तो आइए पहले हम डिस्कस करते हैं सिस्टेमेटिक एरर के बारे में। दिस एरर टेंड टू बी इन वन डायरेक्शन, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये वन डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या है? यानी कि सपोज हम कोई वैल्यू माप रहे हैं और सिस्टमेटिक एरर आ गया उसमें, और जो सिस्टमेटिक एरर है, उस सिस्टमेटिक एरर से जो वैल्यू आई है वो सपोज स्टैंडर्ड वैल्यू से कुछ ज़्यादा आएगी। उसके बाद दूसरा एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वही आदमी वैसा एक्सपेरिमेंट करेगा, तो फिर जो वैल्यू है वो स्टैंडर्ड वैल्यू से ज़्यादा आएगी। यानी जो एरर है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर जैसे इसके नाम से क्लियर है, जो फिजिकल क्वांटिटी आप मापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, तो उसका यदि डिजाइन इम्परफेक्ट हो, यानी उसमें डिजाइन में कोई फॉल्ट हो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के डिजाइन में, तो उससे जो एरर आता है उसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। जैसे जीरो एरर इन द इंस्ट्रूमेंट। तो जीरो एरर का मतलब ये है, जो सपोज मेरे पास वर्नियर कैलिपर है और वर्नियर कैलिपर मैंने मेन स्केल और जो वर्नियर स्केल है, दोनों को जब क्लोज कर दिया, स्लाइड करके बिल्कुल दोनों जो जाज है वर्नियर कैलिपर के उनको टच कर दिया, एक साथ क्लोज कर दिया, तो जो मेन स्केल की जीरो है वो वर्नियर स्केल की जीरो पे लाइन नहीं करे, या तो उसके लेफ्ट में या उसके राइट में आए, तो उस केस में जीरो एरर राइज होता है। तो जीरो करेक्शन हम यूज करके जीरो एरर को दूर कर सकते हैं। इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर, जो मेथड है जिससे आप कोई वैल्यू मेजर कर रहे हैं, यदि वो गलत है, वो इम्परफेक्शन हो उसमें, तो ये एरर राइज होता है। जैसे मान लो जो थर्मामीटर है, थर्मामीटर को जब आप आर्म पिट में प्लेस करेंगे तो जो बॉडी की जो एक्चुअल जो टेम्परेचर है उससे वो कम टेम्परेचर मापेगा यदि आप उसको ठीक से प्लेस नहीं करेंगे। यानी थर्मामीटर का जब आप थर्मामीटर से टेम्परेचर मापते हैं जब भी किसी बॉडी का, तो वो जो बल्ब है जिसमें मरकरी होता है, तो वो पूरा का पूरा उस बॉडी के टच में हो, उससे ढका हुआ हो। पर्सनल एरर, तो जो इंडिविजुअल है जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जो फिजिकल क्वांटिटीज की वैल्यू माप रहा है, यदि वो बायस्ड हो किसी चीज को लेके, सपोज मान लो किसी की आदत है हमेशा जो
हेड है उसको थोड़ा सा राइट करके वैल्यू देखने की, या कोई लेफ्ट करके देखने, या कोई साइड से देखता है, तो इस तरीके से जो वैल्यूज मापी जाएंगी तो वो एक्यूरेट नहीं आएंगी, तो उसमें जो एरर आएगा वो होगा पर्सनल एरर। इसमें पैरालैक्स एरर आता है जो पर्सनल एरर का एक टाइप है। तो इनको जो सिस्टमेटिक एरर है इनको हम मिनिमाइज कर सकते हैं बाय इम्प्रूव्ड एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। रैंडम एरर जैसे हमने डिस्कस किया था, दे अकर्स इरेगुलरली एंड दे आर रैंडम विद रिस्पेक्ट टू साइज एंड साइन। साइज मतलब एरर कितना ज्यादा होगा कितना कम होगा, तो ये भी हम नहीं पता लगा सकते। एंड दे arise due to unpredictable fluctuation in experimental condition। इसी रैंडम एरर का एक टाइप है जिसको हम लीस्ट काउंट एरर कहते हैं। यदि रैंडम एरर लिमिटेड हो तो उसको हम कहते हैं लीस्ट काउंट एरर। वैसे तो रैंडम एरर कई तरीके आ सकता है। तो ये जो लीस्ट काउंट एरर बेसिकली ये क्या होता है, जब आप डिवाइस यूज करते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, तो उसका रिजोल्यूशन कितना है वो इस चीज पे डिपेंड करता है। सपोज आप स्केल से मापते हैं वैल्यू, तो स्केल का लीस्ट काउंट होता है 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर। वर्नियर कैलिपर से मापते हैं तो उसका लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर, जो कि स्केल से ज्यादा रेजोल्यूशन है। स्फेरोमीटर का रेजोल्यूशन और भी अच्छा है और उसका लीस्ट काउंट होता है 0.001 सेंटीमीटर। यानी कि यदि हम वर्नियर कैलिपर से कोई वैल्यू माप रहे हैं और यदि वो डिस्टेंस हो 0.012 सेंटीमीटर, तो ये वर्नियर कैलिपर पता नहीं लगा पाएगा कि वो 0.012 है या 0.013 है। तो इस तरह का एरर होता है, उसको हम कहते हैं लीस्ट काउंट एरर। सपोज हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया है और उस एक्सपेरिमेंट में हमने वैल्यूज मेजर की है। सपोज हमने पहले एक्सपेरिमेंट किया जो फिजिकल क्वांटिटी उसकी वैल्यू आई A1, फिर दोबारा एक्सपेरिमेंट किया उसकी वैल्यू आई A2, फिर तीसरी बार एक्सपेरिमेंट किया तो वैल्यू आई A3। इस तरह से हमने n टाइम्स एक्सपेरिमेंट किया और A1, A2, A3, AN इस तरह से वैल्यू ऑब्टेन कर ली। जितनी ये वैल्यू ज़्यादा होंगी, हमारे जो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है वो उतना ही ट्रू वैल्यू के नज़दीक होगा। तो हम बात कर रहे हैं ट्रू वैल्यू क्या होती है। बेसिकली जितनी बार हमने एक्सपेरिमेंट किया और जो फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू मापी है, सपोज हमने 1000 बार एक्सपेरिमेंट किया अलग अलग स्टूडेंट्स ने, तो किसी ने वैल्यू मापी उसी फिजिकल क्वांटिटी की, मान लो इस चौक की लेंथ माप रहे हैं, किसी ने वैल्यू मापी A1 आई, फिर दूसरे स्टूडेंट ने वैल्यू मापी A2, फिर तीसरे स्टूडेंट ने इसकी चौक की लेंथ मापी A3। इस तरह से हमने क्या किया, जितनी बार एक्सपेरिमेंट किया था उतनी वैल्यू लिख के और उसको जितने नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट किया उतने से डिवाइड कर दिया। इस तरह से जो वैल्यू ओपन होगी वो होगी मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू यानी जो स्टैंडर्ड वैल्यू जिसको हम मान लेते हैं, बेसिकली जिसको हम ट्रू वैल्यू भी कहते हैं, तो ये वही है, ये मीन वैल्यू। तो हम n टाइम एक्सपेरिमेंट करके और उसका मीन निकाल के जो वैल्यू ऑब्टेन करते हैं दैट इज मीन वैल्यू। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर क्या होता है और परसेंटेज एरर क्या होता है। पहले हम बात करते हैं एब्सोल्यूट एरर की। तो जो मीन वैल्यू हमने इस तरह से ऑब्टेन की है उसको हमने ट्रू वैल्यू मान लिया। अब जो ट्रू वैल्यू मानने के बाद हमने उसको प्रिंट कर दिया कि भाई इस चौक की जो लेंथ है वो इतनी है। अब मान लो कोई स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट करता है, इस चौक की लेंथ मापता है और वैल्यू ऑब्टेन करता है A1। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर, मीन तो नेक्स्ट है। एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच जो अंतर है उसकी जो मैग्नीट्यूड है उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। A1 A मीन से ज्यादा भी हो सकता है,
A1 A मीन से कम भी हो सकता है, तो चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, जो डिफरेंस है वो तो सेम रहेगा, तो हम इसकी क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड। तो इसको हम डिफाइन करते हैं एब्सोल्यूट एरर को, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल मेजरमेंट, यानी इंडिविजुअल मेजर यानी हमने जो A1 वैल्यू मापी है वो, एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। ट्रू वैल्यू जो पहले से ही पता है, कई हजार बार एक्सपेरिमेंट करके जो वैल्यू निकाली है वो है ट्रू वैल्यू, और अब जो एक्सपेरिमेंट किया वो वैल्यू कितनी है, A1। तो इसका और इसका जो डिफरेंस है, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। तो इस तरह से मान लो पहले स्टूडेंट ने किया एक्सपेरिमेंट, तो एब्सोल्यूट एरर आया डेल्टा A1। तो ये डेल्टा A1 पूरी एक टर्म है, ये डेल्टा मीन करता है डिफरेंस को, स्मॉल क्वांटिटी, जो स्मॉल अंतर है इसके बीच। इसी तरह से दूसरी बार एक्सपेरिमेंट किया तो ये एब्सोल्यूट एरर आ गया, फिर ऐसे तीसरी बार किया, चौथी बार किया, एंड बार किया, तो ये एब्सोल्यूट एरर आया, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो ये जितने भी एब्सोल्यूट एरर आए हैं, यदि हम उन सबका मीन निकाल ले, मीन निकालने का मेथड सबको जोड़ के जितनी बार जोड़ा है उतने से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो मान लिया डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 एंड सो ऑन प्लस डेल्टा AN, n बार किया तो डिवाइडेड बाय n, तो ये आ गया मीन एब्सोल्यूट एरर। डेल्टा A मीन इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर, सो दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर। नाउ रिलेटिव एरर, तो हमने जो मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला है डेल्टा A मीन, और जो ट्रू वैल्यू थी A मीन, इनकी जो रेशो है उसी को हम कहते हैं रिलेटिव एरर। द रेशो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू ऑफ क्वांटिटी मेजर इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। तो बेसिकली रिलेटिव का सिंपल मतलब यही है कि जब हमने A मीन वैल्यू मापी तो मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आया, A मीन। जब 1 मापेंगे तो कितना आया, डेल्टा A मीन बाई A। तो दिस इज रिलेटिव एरर, रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू, दिस इज रिलेटिव। परसेंटेज एरर, यदि इस रिलेटिव एरर को हम परसेंटेज में एक्सप्रेस कर देंगे देन इट इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। तो आप ये जो रिलेटिव एरर है, ये इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें, दिस इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे इससे रिलेटेड, तो आपको आइडिया और क्लियर हो जाएगा। और परसेंटेज एरर पे तो क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं, और जो 11th क्लास के जो मंथली एग्जाम होंगे, जो सेट के एग्जाम होंगे और जो फाइनल एग्जाम होंगे, तो उसमें जनरली ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कैलकुलेट परसेंटेज एरर। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर अब हम डिस्कस करेंगे। जब हम फिजिकल क्वांटिटीज जो हमने मेजर की हैं उनकी वैल्यूज को जोड़ेंगे, घटाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो जो एरर है वो कैसे प्रोपिगेट होगा, यानी एरर कैसे कंबाइन होगा। सपोज मैं कोई फिजिकल क्वांटिटी माप रहा हूँ, मान लिया मुझे डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो मुझे पता डेंसिटी होती है मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो मुझे मास मापना पड़ेगा, तो मास में जो एरर है वो यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। इस तरह से जो वॉल्यूम है वो मापने के लिए मुझे जो ऑब्जेक्ट है उसके डायमेंशन देखने पड़ेंगे, उसकी लेंथ, मान लिया क्यूब है, लेंथ कितनी है, ब्रेड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, तो वो साइज इसका मापना पड़ेगा। तो जो साइज है उसमें कुछ एरर आएगा, जो मास है उसमें कुछ एरर आएगा। तो मास और वॉल्यूम में जो एरर आया है उसकी वजह से डेंसिटी में कितना एरर आया है वो हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इन एडिशन ऑफ टू क्वांटिटीज, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। हम देखेंगे रिजल्ट दोनों के लिए सेम आएगा।
सपोज मैंने कोई क्वांटिटी मापी ए, तो मैं ए को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, ए प्लस माइनस डेल्टा ए। उसी तरह से मैंने दूसरी क्वांटिटी मापी बी, बी को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, डेल्टा ए ये है एब्सोल्यूट एरर इन ए, डेल्टा बी ये है एब्सोल्यूट एरर इन बी। और मान लिया मुझे इन दोनों को जोड़ना है और एक क्वांटिटी निकालनी है जेड, तो जेड ए प्लस बी, तो मुझे कैलकुलेट करनी है। और मान लिया जो जेड में एरर है, जेड में एरर है वो है जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। डेल्टा जेड इज एरर इन एब्सोल्यूट एरर इन एडिशन ऑफ टू क्वांटिटी, यानी जेड विच इज ए प्लस बी। तो ए को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और बी को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जेड को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, जब ऐड करेंगे क्वांटिटीज को, तो जेड की जगह क्या आ जाएगा, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू ए की जगह क्या लिख सकते हैं, ए प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर इन ए प्लस बी की जगह बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, ए प्लस बी और इधर आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी और इधर आ जाएगा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। तो ध्यान से देखिए ए प्लस बी किसके इक्वल है, ए प्लस बी इक्वल टू जेड, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो डेल्टा जेड कितना आ जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। तो मैक्सिमम डेल्टा जेड की वैल्यू कितनी हो सकती है, मैक्सिमम एरर इन जेड, तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है। तो आप देखिए दोनों के साथ प्लस साइन ले, तो मैं साइन तो मैक्सिमम डेल्टा जेड की मैग्नीट्यूड कितनी हो सकती है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। यानी कि जब हम दो क्वांटिटीज को जोड़ेंगे तो उनके बीच जो एरर है, जो उनका एब्सोल्यूट एरर है, वो भी आपस में ऐड हो जाएगा। यदि हम सब्ट्रैक्ट करें तो उस केस में क्या होगा, सब्ट्रैक्ट तो जेड इज इक्वल टू ए माइनस बी होता, तब हम क्या लिखते हैं, तो देखिए जेड की जगह क्या लिख सकता हूँ, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू ए की जगह ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी की जगह क्या लिखूंगा, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो आ जाएगा डेल्टा जेड, क्योंकि ए माइनस बी की जगह हम क्या रख देंगे, जेड, तो प्लस माइनस डेल्टा जेड, तो ओपन कर लेते हैं, ये हो जाएगा ए माइनस बी और हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए और माइनस अंदर जाएगा माइनस प्लस डेल्टा बी। तो देखिए जेड ए माइनस बी के इक्वल है, तो ये कैंसिल हो गया और डेल्टा जेड जो है उसकी अगेन मैक्सिमम वैल्यू हम लेंगे, तो डेल्टा ए प्लस माइनस माइनस प्लस डेल्टा बी। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम वैल्यू चार कॉम्बिनेशन बनेंगी, ये प्लस ये माइनस ये माइनस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये माइनस और ये माइनस। तो मैक्सिमम वैल्यू मैग्नीट्यूड में होगी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो आप देखिए जब हमने क्वांटिटी को ऐड किया तो उनमें जो एरर था वो जुड़ गया और जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो भी जो एरर है वो जुड़ गया। तो आप नोट कर लें इसको। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, ये माइनस है तो एरर को माइनस कर देते हैं, जो कि गलत है। तो जब आप क्वांटिटीज को जोड़ेंगे तो जो में एरर था वो जुड़ जाएगा। आप देखिए ए में एरर था इतना, बी में एरर था इतना, तो जब हमने ए प्लस बी किया तो आप देखिए एरर ऐड हो गया।
और जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो भी एरर ऐड हो गया। अब बात करते हैं एरर ऑफ ए प्रोडक्ट और क्यूसेंट। सपोज ए को हम लिख सकते हैं ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी को लिख सकते हैं बी प्लस माइनस डेल्टा बी, और जो जेड है वो है ए इंटू बी, इसको लिख सकते हैं जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, जेड इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो अब देखिए एरर कैसे प्रोपेगेट करेगा। तो वैल्यूज रखते हैं, जेड की जगह क्या लिखेंगे, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू ए की जगह लिखेंगे ए प्लस माइनस डेल्टा ए, मल्टीप्लाई करेंगे बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो देखिए जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए इंटू बी प्लस माइनस बी इंटू डेल्टा ए, अगेन प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा बी एट प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा डेल्टा ए मल्टीप्लाई बाई डेल्टा बी। तो यदि हम ए बी कॉमन ले लें, इस पूरे में से ए बी कॉमन ले लें तो देखिए अंदर क्या बचेगा, 1, यहाँ पे 1 बचेगा। अच्छा इधर से जेड कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड। तो इधर 1 प्लस माइनस जो कॉमन लिया उससे डिवाइड करते जाएं, तो बी से बी कट जाएगा, डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस ए से ए कट गया, डेल्टा बी बाई बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए डेल्टा बी बाई बी। तो अब देखिए जेड जो है वो ए बी के इक्वल है, तो जेड जो है वो कैंसल, और ये जो 1 है इधर भी 1 है तो 1 से 1 भी कैंसल, और ये जो क्वांटिटी है दिस क्वांटिटी इज वेरी स्मॉल, सो दिस कैन बी नेग्लेक्टेड। तो हमारा जो एरर है वो क्या आया, डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जब हम निकालेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू वो आ जाएगी डेल्टा जेड बाई जेड। तो एक तरह से हमारे दो काम एक साथ हो गए, ये एब्सोल्यूट एरर आ गया जेड में और इसको डिवाइड करेंगे मीन वैल्यू, तो ये आ गया रिलेटिव एरर, और ये आएगा डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। तो जब हम दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं ए और बी को, तो जो ए में रिलेटिव एरर था वो ऐड हो जाता है किसके साथ, बी में रिलेटिव एरर के साथ, और वो एडिशन वो किसके इक्वल आ जाता है, रिलेटिव एरर इन जेड। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जो एरर जब हम मल्टीप्लाई करते हैं चीजों को तो उनमें जो एरर है, जो रिलेटिव एरर है वो आप देखिए जुड़ रहा है। हम डिस्कस करते हैं एरर इन डिवीजन और क्यूसेंट। तो हमने मल्टीप्लिकेशन का देख लिया, आप देखिए हम जेड की जगह लिख सकते हैं जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू ए की जगह क्या लिख सकते हैं, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी की जगह क्या लिख सकते हैं, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब आप देखिए यहाँ से ए कॉमन ले लें तो क्या बचा, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, और इधर से बी कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। तो इसको जब हम ढंग से लिखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू, तो ये तो ए बाई बी
ए बाई बी इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए। आप देखिए जब इस पूरी टर्म को ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर 1 है, ऊपर जाने पर पावर -1 हो जाएगी। 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी पावर -1। अब जो डेल्टा बी है वो स्मॉल क्वांटिटी है, उसको डिवाइड करेंगे बी से तो और भी स्मॉल हो जाएगी। और जब हम इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे तो जो डेल्टा बी बाई बी है इसकी जो हायर पावर है वो हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और आप देखिए जेड से ए बाई बी कैंसिल, क्योंकि जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी है। तो यहाँ पे प्लस माइनस डेल्टा जेड किसके इक्वल आ जाएगा 1 प्लस माइनस, सॉरी जेड कॉमन लेना पड़ेगा यहाँ से जेड कॉमन लेना पड़ेगा तभी कैंसिल होगा। जेड जब आप कॉमन लेंगे तो अंदर 1 बचेगा। अब आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो ये 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड, और यहाँ देखिए 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, और इधर आ जाएगा 1 माइनस प्लस। ये देखिए जब इसको हमने एक्सपेंड किया तो यहाँ पे प्लस की जगह क्या आ गया माइनस, और माइनस की जगह आ गया प्लस डेल्टा बी बाई बी। तो यदि आप ध्यान से देखें तो अब ये वाली जो टर्म है ये लगभग इसके इक्विवेलेंट सी आ गई। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, पहले 1 से किया मल्टीप्लाई, अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी, और ये प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए डेल्टा बी बाई बी, और ये 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड, और यहाँ जेड कॉमन लिया है तो डेल्टा जेड से डिवाइड भी करें, डेल्टा जेड से डिवाइड। तो अब आप देखिए 1 से 1 हो गया कैंसल, और ये टर्म स्मॉल है तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। दिस इज नेग्लेक्टेड। नेग्लेक्ट करने पे क्या आया, डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी। अब आप देखिए इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी होगी, मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू को हम ले सकते हैं डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। तो आपने देखा जब हमने मल्टीप्लाई किया था तो जो रिलेटिव एरर था वो जुड़ गया था, और जब हमने क्वोशिएंट लिया यानी डिवाइड किया तो भी जो एरर है वो यानी जो रिलेटिव एरर है वो जुड़ रहा है। तो ये दोनों रिजल्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे हमने क्या किया, डिवाइड। अब टू रेज पावर समथिंग उसके लिए चेक करते हैं। अब बात करते हैं एरर इन मेजर क्वांटिटी टू रेज टू ए पावर। सपोज z इज इक्वल टू a रेज टू पावर 2 है। अच्छा, इसको हम कैसे सकते हैं, z इज इक्वल टू a इंटू ए। तो एक तरह से देखें तो ये रेज टू पावर, इसको हमने प्रोडक्ट में बदल लिया। हमने प्रोडक्ट के लिए देखा था डेल्टा जेड बाई जेड किसके इक्वल था, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, बट बी की जगह तो यहाँ ए है तो अगेन डेल्टा ए बाई ए। आपको याद हो जब प्रोडक्ट था तो उसका क्या फार्मूला था, मैं लिख देता हूँ, z इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो क्या आया था अपना रिजल्ट, डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, ये आया था। तो यहाँ पे बी की जगह ए है तो ये आ गया सिंपल। तो डेल्टा जेड बाई जेड किसके इक्वल आ गया, जोड़ दें इनको 2 डेल्टा ए बाई ए। तो डेल्टा ए बाई ए 2 बार है। ये तो था जब पावर कितनी हो 2 हो। मान लिया जेड जनरल केस ले, जनरल
मान लिया z इज इक्वल टू a रेज टू पावर n, तो यहाँ पे a कितने बार मल्टीप्लाई है, n टाइम्स। तो यहाँ पे पहले 2 था तो यहाँ पे 2 आ गया था, तो इस केस में डेल्टा z बाई z किसके इक्वल आ जाएगा, n इंटू डेल्टा a बाई a। अच्छा, हमने देखा था प्रोडक्ट हो तो भी एरर जुड़ता है, डिवीजन हो तो भी एरर जुड़ता है। तो मान लो कोई जनरल क्वांटिटी ले ले, मान लो इस तरह से है, z इज इक्वल टू a रेज टू पावर p b रेज टू पावर q डिवाइडेड बाई c रेज टू पावर r। तो यहाँ पे पावर मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड की, तो इस केस में क्या आएगा, एरर डेल्टा z बाई z डेल्टा z बाई z किसके इक्वल आ जाएगा। तो देखिए a रेज टू पावर p, तो इसको मिल सकते हैं p इंटू डेल्टा a बाई a प्लस, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन हो चाहे डिवीजन हो एरर तो जुड़ेगा, b रेज टू पावर q, इसको कैसे लिखते हैं, q डेल्टा b बाई b। अब देखो ये तो पावर है डिवीजन में, तो यदि कोई क्वांटिटी आप जब डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने से भी जो पावर जो एरर है वो जुड़ता है, हमने देख लिया था। तो क्यूसेंट में भी ये ऐड हो गया था, तो प्लस और c रेज टू पावर r है, तो ये हो जाएगा r इंटू डेल्टा c बाई c। तो ये जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, इसके बेस पे अक्सर न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है वो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे।